सेम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज यूरोप। मैंने यूरोप का चित्र बनाया है। ये इधर एशिया है और इधर ये अफ्रीका है और ये कैस्पियन सागर है, काला सागर है। इससे इधर एशिया है, ये यूरोप है। ये अफ्रीका है, ये एशिया है। ये है भैया भूमध्य सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर है। क्लियर इस बात को लेकर? तो यो मैंने चित्र जो यूरोप का बनाया है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और एक बात ध्यान रखियो कि एक साथ सारे यूरोप को पढ़ाना संभव नहीं है। नहर अलग आओगी, नदी अलग, पठार अलग, रेगिस्तान अलग, जल संधि अलग, जलप्रपात अलग, नहर अलग, खनिज अलग, पहाड़ी अलग, तो एक चीज अलग अलग भी आओगी। लेकिन जितना जो खास है, मैं पहले आपको साथ के साथ जो आपके महाद्वीप है उनका पहले अध्ययन करवाऊंगा। कौन सा देश कहाँ है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्या चीज है, किसमें क्या है, क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता रहा हूं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। आप यो आंसर याद रखोगे कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, यानी कि कौन सा महादेश है ऐसा जिसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। आपका आंसर होगा यूरोप। क्यों? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यानी कि जो भूखंड, जो पृथ्वी का भूखंड तीन और पानी से घिरा हो, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो यूरोप में सबसे ज्यादा प्रायद्वीप है। कैसे? देखो, यह है भूमध्य सागर और ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। ये जो इधर पानी है इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। इधर इसको बोलते हैं उत्तरी सागर। और यह है आपका भूमध्य सागर। और इधर क्या भैया? आपके अटलांटिक महासागर। क्लियर? तो इधर आपके आर्कटिक महासागर है, इधर भूमध्य सागर है, इधर आपको पता ही है अटलांटिक पूरा पूरा महासागर है, ये उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों ओर पानी से घिरा हो। और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किसी ने कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रायद्वीप है। देखो कैसे, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो ये हुआ स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। पढ़ाया जाएगा आपको भी। इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इसे बोलते हैं कोला प्रायद्वीप। इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इसे बोलते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप। इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इसे बोलते हैं डेनमार्क का जूटलैंड का प्रायद्वीप। तो इसमें आपको सारे प्रायद्वीप पढ़ने हैं। कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब मैं पहले आपको देश बताता हूं जो पढ़ाने हैं मुझे। ये आपके क्या हुआ? पुर्तगाल हुआ। ये आपके क्या हुआ? स्पेन हुआ। ये आपके फ्रांस हुआ। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये जो लटक रहा है देश, पूरा का पूरा देश भूमध्य सागर में है, इसे बोलते हैं इटली। इटली से ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, क्लियर? इसको बोलते हैं जर्मनी। जर्मनी। ये तीन देश, जो तीन निशान बनाए हैं यहाँ, तीन देश है जिन्हें बोलते हैं बेनिलक्स के देश। अभी बताता हूं मैं आपको। यह है डेनमार्क, यह है जूटलैंड का प्रायद्वीप। कौन सा? जूटलैंड का
प्रायद्वीप। क्लियर? तो सबसे पहले जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पहले यहां से बताऊंगा, फिर यहां के नाम लिखूंगा कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, ठीक है ना, लटाविया है, आपके लटाविया है, एस्टोनिया है, लटाविया है, लिथुआनिया है, ये जर्मनी है। तो मैं आपको एक चीज के नाम लिखता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, देखो इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इसे बोलते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है आइबेरिया के प्रायद्वीप में कौन सा देश नहीं आता। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे पुर्तगाल आता है आइबेरिया का प्रायद्वीप में, फिर आपके स्पेन आता है, एक छोटा सा देश पड़ता है यहीं, उसको बोलते हैं अंडोरा। क्या बोलते हैं? अंडोरा। और एक स्पेन का एक शहर है जिब्राल्टर। कौन सा? जिब्राल्टर। इस पे जो अधिकार है वो यूके का है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो ये 3 देश पड़ते हैं अंडोरा में, और एक शहर पड़ता है जिस पर अधिकार यूके का है। क्वेश्चन आएगा कि आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा और जिब्राल्टर पे यूके का अधिकार है, और जिब्राल्टर शहर किसका है? स्पेन का है। तो आइबेरिया प्रायद्वीप से आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर अच्छा पेपर है तो उसमें तो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये देश है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है। यहां से क्या क्वेश्चन उठते हैं, देखो मैं बना रहा हूं, ये हुआ आपका स्पेन, ये हुआ आपका फ्रांस, ये हुआ आपका इटली, क्लियर? ये हुआ आपका स्विट्जरलैंड, और ये ऊपर स्विट्जरलैंड से ऊपर ये हुआ आपका जर्मनी। तो यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं पहले आप देख लो, फिर इधर चलेंगे। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो आंसर आएगा पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पिरेनीज पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। ये क्वेश्चन बड़ा खास है। फ्रांस और इटली के बीच कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। या फ्रांस स्पेन को अलग करने वाला पिरेनीज पर्वत, फ्रांस इटली को अलग करने वाला आल्प्स पर्वत। या फ्रांस और इटली के बीच कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा पर्वत? जूरा पर्वत। क्लियर? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा पर्वत, जूरा। फ्रांस और जर्मनी के बीच किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सा पर्वत है? आपके वासेज पर्वत। कौन सा पर्वत? वासेज पर्वत। और जर्मनी के अंदर एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी के अंदर। तो वहां से डैन्यूब नदी निकलती है और 10 देश से होते हुए काला सागर में गिरती है। ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है। तो जो जर्मनी के अंदर एक पर्वत है, फ्रांस जर्मनी के बीच तो है वासेज पर्वत, जर्मनी के अंदर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। वहां से डैन्यूब नदी निकलती है, 10 देश से होती हुई काला सागर में गिरती है, और 10 देश में से 5 देश की राजधानी से गुजरती है। तो बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? तो इतना हो गया। तो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर बनते हैं। अब बात करने वाले हैं, अभी नहीं है हम, तो स्पेन, यहां पे अफ्रीका है, ये नीचे क्या है भैया? आपके अफ्रीका है। तो यहां पे अफ्रीका का एक देश पड़ता है जिसको बोलते हैं मोरक्को। इब्न बतूता कहां का था? मोरक्को। तो स्पेन को क्वेश्चन आता है, स्पेन को मोरक्को से कौन अलग करता है? तो आपका आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ जिब्राल्टर शहर पड़ता है, उसी के नाम पे जिब्राल्टर जल संधि रख रखी है। यानी कि जो इन दो देश के बीच में पतली सी सर्कल पट्टी है पानी की, उसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। तो क्वेश्चन आता है कि स्पेन को मोरक्को से कौन अलग करता है?
जिब्राल्टर जल संधि। और क्वेश्चन ही घुमा सकता है वो, यहां दे सकता है यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि, क्योंकि स्पेन हुआ यूरोप का देश, मोरक्को हुआ अफ्रीका का देश, तो यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। या तो ऐसे पूछेगा या फिर ऐसे पूछेगा। और क्वेश्चन जिब्राल्टर जल संधि से क्या पूछता है, क्वेश्चन जिब्राल्टर जल संधि से क्या पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। जिस प्रकार में क्वेश्चन लिख रहा हूं आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को। तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात करें थोड़ी सी किसकी, एक जो देश है फ्रांस, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस है, तो क्वेश्चन आता है पेरिस किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा सीन नदी। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी। देखो कहां से निकलती है सीन नदी, कौन सा पर्वत से निकलती है, कहां गिरती है, ये सीन नदियां बताई जाओगी। नदी का चैप्टर अलग होगा, नहर का अलग होगा, जलप्रपात का अलग होगा, बंदरगाह का अलग होगा। मैं तो सिर्फ आपको जो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए मैं वो रिवाइज करवाता हो जा रहा हूं, ठीक है ना। तो सारा एक साथ पढ़ना असंभव है, थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा मैं तो, ठीक है। अब बात थोड़ी सी कर ले इटली की। इटली पूरा कहां है, भूमध्य सागर में है। इटली की राजधानी क्या है, रोम। तो क्वेश्चन आता है रोम किस नदी पे है, तो आंसर होगा टाइबर, टाइबर नदी पे। और जो रोम है राजधानी, इसी के अंदर एक स्थल रूप देश है, स्थल रूप देश है जिसे बोलते हैं वेटिकन सिटी। आप लिखते रहिए हो, वेटिकन सिटी रोम के अंदर है, वेटिकन सिटी। और विश्व का सबसे छोटा देश है ये, विश्व का सबसे छोटा देश है ये। क्लियर इतना, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विषय बहुत है याद करने के लिए आपके। और एक मोनाको देश पड़ता है, कौन सा बता दो, यहीं पे मोनाको। यह विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, जनसंख्या घनत्व वाला देश है मोनाको। विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, यही पड़ता है वो। क्लियर, चलो जी अब बात करते हैं, यहां पे है ब्रिटेन, यहां पे ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन को फ्रांस से कौन अलग करता है, फ्रांस ऐसे भैया मैं ऐसा नहीं बना था, ब्रिटेन को फ्रांस से कौन अलग करता है, तो यहां भी एक पानी की पतली सी सरकरी पट्टी है। तो याद रखियो आप, ब्रिटेन को जो फ्रांस से अलग करता है उसे बोलते हैं डोवर जल संधि या इंग्लिश चैनल। क्या, डोवर जल संधि, या इसका दूसरा नाम है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। क्लियर इस बात को लेकर। और सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की लिस्बन, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है पुर्तगाल की लिस्बन, आप लिख सकते हो। अब बात करने वाले हम, और जो लंदन है, लंदन जो है किस नदी के किनारे है, आप याद रखोगे टेम्स नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। लंदन किस नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे, ये तीन देश है, इन्हें बोलते हैं बेनेलक्स के देश, बेनेलक्स के देश। तो जो बेनेलक्स के देश है कितने हैं भैया, तीन देश है। नीदरलैंड हो गया आपका, और बेल्जियम हो गया, और लग्जमबर्ग हो गया। नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, और लग्जमबर्ग हो गया। तो बेनेलक्स के जो तीन देश है, इन तीन देश के समूह को बोलते हैं बेनेलक्स के देश। क्वेश्चन अगर बेनेलक्स के देश में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको तीनों देश नाम,
तीनों देश के नाम याद होने चाहिए। इन्हें बोलते हैं, इन तीनों देश को बोलते हैं निचली भूमि के देश, निचली भूमि के देश। बताया जाता है कि इनके पास खेती करने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, समुद्र से 40 किलोमीटर दूर जाकर स्टील की दीवार खड़ी कर दी और सारा पानी दीवार से इन्हें घेर दिया, तब इन्होंने खेती करनी शुरू करी थी। और नीदरलैंड से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक नीदरलैंड है, बंदरगाह है, जिसको बोलते हैं रॉटरडम, रॉटरडम। ये यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। ये क्या भैया, यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। आपकी बात समझ में आगे होगी। अब बात करेंगे जूटलैंड प्रायद्वीप की। किसकी? जूटलैंड प्रायद्वीप। इधर बाल्टिक सागर है, इधर उत्तरी सागर है। तो ये जूटलैंड प्रायद्वीप है, ये जूटलैंड प्रायद्वीप। तो इसका कौन सा देश है? इस पे है डेनमार्क। क्लियर? अब मैं जूटलैंड का प्रायद्वीप बना रहा हूं, समझा? आकृति बना रहा हूं मैं कि जूटलैंड का प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? जूटलैंड का प्रायद्वीप है। तो उन्होंने क्या कर रखा, जूटलैंड के प्रायद्वीप को बीच में से काट के एक नहर निकाली, जिसे बोलते हैं कील नहर। तो क्वेश्चन आता है, इधर क्या है? बाल्टिक सागर। इधर क्या है? बाल्टिक सागर है। इधर क्या है भैया? आपके उत्तरी सागर है। तो क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन जोड़ता है? क्योंकि जो पानी की पट्टी होती है, दो सागर को जोड़ती है और दो भूखंडों को अलग करती है। तो कील नहर, क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर कौन जोड़ती है? तो कील नहर इसका आंसर होगा। आपके बात समझ में आगे होगी। अब बात करेंगे, यहां पे एक देश पड़ता है, इसे बोलते हैं यूनान। ये है यूनान। क्लियर? ये देश है, ये वाला कौन सा है? यूनान। तो यूनान की जो राजधानी है एथेंस, यूनान की जो राजधानी है एथेंस, वो भूमध्य सागर के तट पे है। क्वेश्चन आता है कि यूरोप का वह कौन सा देश है? यूरोप का एकमात्र देश जिसकी राजधानी भूमध्य सागर के तट पे है। तो आपका आंसर होगा एथेंस। आप लिख सकते हो इन बातों को, ये खास बातें हैं। और एक बात बताऊंगा आपको कि भूमध्य सागर में एक देश पड़ता है यूरोप का, जिसका नाम है माल्टा। तो माल्टा देश यूरोप का कहां पड़ता है? भूमध्य सागर में। तो यूरोप का जो देश है माल्टा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि माल्टा जो देश है यूरोप का, वो कहां है? भूमध्य सागर में। और एशिया का भी एक देश है यहाँ, साइप्रस, जिसकी राजधानी निकोसिया है। तो साइप्रस एशिया का है, जो भूमध्य सागर पड़ता है। आपकी दो नाम याद होने चाहिए। तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात करेंगे इस वाले की, फिर यहां हो गए बाल्टिक देशों में। क्लियर? तो यहां पे है आपके नॉर्वे, यहां पे आपके स्वीडन, यहां है आपके फिनलैंड। क्लियर? तो आपको याद रखना, ये जो पानी है यहाँ, खाड़ी है यहाँ, इस खाड़ी क्या बोलते हैं? जो तीनों जो मतलब कि जो खाड़ी का है कि जो तीनों भूखंड से घिरी हुई और पानी भरा, उसे बोलता है खाड़ी। जो तीनों भूखंड से घिरी हुई हो, उसे बोलता है खाड़ी। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच कौन सी खाड़ी है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच कौन सी खाड़ी है? तो आंसर होगा बोथनियो की खाड़ी, बोथनियो की खाड़ी। याद रखिए, यहां कौन सी खाड़ी है? बोथनियो की खाड़ी है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। क्लियर? ये तीन देश है, 1 2 3, इन्हें बोलते हैं बाल्टिक देश, बाल्टिक देश। एक का नाम है एस्टोनिया, ये देश है भैया एस्टोनिया। कौन सा देश है? एस्टोनिया। क्लियर? इसको बोलते हैं लटाविया। दूसरा है लटाविया, ये वाला है लटाविया। कौन सा है? लटाविया। क्लियर? इसको बोलते हैं, इस वाले बोलते हैं लिथुआनिया, लिथुआनिया। क्लियर? तो इस्टोनिया और लटाविया के बीच में जो खाड़ी है, इसको बोलते हैं गीगा की खाड़ी। इन दोनों के बीच में कौन सी खाड़ी है? सॉरी, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी है। क्लियर? यहां है रीगा की खाड़ी। और याद रखियो, एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच कौन सी खाड़ी है? एस्टोनिया
एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच, एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच कौन सी खाड़ी है? यहाँ और यहाँ, इसकी जो खाड़ी है कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी है? फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। थोड़ा सा याद रखो इन बातों को, क्लियर है? ये भैया ये कौन सा द्वीप है? ये कोलापराय द्वीप है। इधर रूस है, ये क्या है भैया? यहाँ ये रूस है। जो रूस की राजधानी है मॉस्को, जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो कहाँ है? यूरोप में है, क्लियर? तो अब बात करेंगे, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, क्लियर? तो इसमें कितने देश है? इसमें आते हैं 5 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इसको बोलते हैं आइसलैंड, क्लियर? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। डेनमार्क जूटलैंड प्रायद्वीप में है, लेकिन स्कैंडिनेविया देश में आता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और आपका एक देश हो गया आइसलैंड। तो ये 5 देश है जो स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। तो क्वेश्चन आता है कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश में नहीं आता? आपको पंचों का नाम याद रखने हैं, क्लियर इस बात को लेके? और आपको बता दूं, इसको बोलते हैं कोलापराय द्वीप। ये रूस है ये रूस है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये इधर पानी इधर पानी इधर पानी, इसको बोलते हैं कोलापराय द्वीप, कोलापराय द्वीप। तो कोलापराय द्वीप में कौन सा देश आता है? रूस। और यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मुर्मुक्स बंदरगाह। तो किस देश का है मुर्मुक्स बंदरगाह? रूस का है। ये 12 के 12 माह खुला रहता है, क्लियर? अब बात करने वाले हम किसकी? आइसलैंड की। तो यहां से एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं 66.5 आर्कटिक रेखा, 66.5 आर्कटिक रेखा, यानी कि जो ग्लोब में 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा है, क्योंकि ऊपर क्या है? आर्कटिक महासागर है, तो इसलिए बोलते हैं 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। तो 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा आइसलैंड के ऊपर से जाती है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से जाती है। तो क्या देश से जाती है यार? 4 देश से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से, क्लियर? तो ये भी ध्यान रखोगे आप। अब बात कर आइसलैंड की। जो आइसलैंड की राजधानी है, बात करें किसकी? आइसलैंड की। जो आइसलैंड की राजधानी है रेकयाविक है। और याद रखियो, यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है, याद रखियो भैया, क्लियर इस बात को लेकर? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? रेकयाविक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये 3 देश है, इनको बोलते हैं बाल्टिक देश। मैं पढ़ा चुका हूं एस्टोनिया, लटाविया और आपको लिथुआनिया, क्लियर इस बात को लेकर? अब और जो क्वेश्चन बनते हैं वे कहां से बनते हैं? अच्छा, अब जब हम बात करेंगे जर्मनी की। बात किसी करेंगे? जर्मनी की। जर्मनी जो देश है, इसमें एक सागर, एक पर्वत है जिसे बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो इससे क्या निकटती है भैया? इससे निकटती है भैया आपके डैन्यूब नदी। कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी से निकटती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, और 10 देश से होती जाती है। कहां गिरती है यार? काला सागर में। कितने देश से जाती है? 10 देश से। और 10 देश में से 5 देश की किससे? राजधानी से। अब ये 5 देश की राजधानी कौन सी है? मैं लिख रहा हूं भैया, आपकी है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया राजधानी क्या है? वियना। हंगरी की है बुडापेस्ट, लिख लिया। रोमानिया की है आपके
बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। आपकी स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की आपके ब्रातिस्लावा, क्लियर। और आपके सर्बिया की है बेलग्रेड, बेलग्रेड। फिर 5 देश की राजधानी है जिससे डैन्यूब नदी निकलती है। ऑस्ट्रिया की वियना, कई बार क्वेश्चन आता है वियना किस नदी के किनारे है, डैन्यूब। हंगरी की बुडापेस्ट, रोमानिया की बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, सर्बिया की बेलग्रेड। क्लियर इस बात को लेकर। तो 10 देश से गुजरती है और 5 देश की राजधानी गुजरती है। तो इनका पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा खास है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी पे है। तो आपको याद होगा कि भैया डैन्यूब नदी पे है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस पे है, डैन्यूब पे है। रोमानिया की बुखारेस्ट डैन्यूब पे है। स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा डैन्यूब पे है। सर्बिया की बेलग्रेड डैन्यूब पे है। तो ये बात आपकी समझ में